धर्म के मानने वाले हैं, राम भक्त है, वो तो उनके चेहरे पे खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि देश के अंदर जो काफ़ी समय से गतिरोध बना हुआ था, मंदिर और मस्जिद का विवाद जो बना हुआ था, हर एक धर्मों की अपनी आराध्य, अपने परम पूज्य होते हैं। वैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने भगवान राम के वहाँ पर विराजमान होने के लिए कई वर्षों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पर रामलला विराजमान हुए और आज 22 जनवरी का दिन है। ऐसे में पूरा देश आज राममय हुआ है, उनके भक्तों के चेहरे पे खुशी का वो माहौल देखने को मिल रहा है और विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी है और हमारे बीच में प्रदेश सचिव, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन के वीके सिंह, डॉक्टर वीके सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक लंबे इंतजार की घड़ी खत्म हुई है और आज आखिरकार देश के अंदर एक खुशी का माहौल है और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। एकदम सही बात है कि लंबे अरसे का लगभग 550 साल इंतजार करने के बाद और कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने भक्त जो है शहीद हुए हैं, वो सब बहुत बड़ा जो है वो त्याग हुआ है, बहुत बड़ा त्याग। कितने लोगों ने अन्न जल छोड़ा है, कितने लोगों ने जो है अलग अलग तरह से सारी तपस्याएं की हैं। उसके बाद आज जो है हमारे भगवान हमारे देश में अपने जन्मस्थली पर आज विराजमान हो गए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, राम आ गए हैं। जब राम आ गए हैं तो राम राज्य तो निश्चित स्वाभाविक है। और इस राम राज्य को लाने में जैसे कि हमारे जो है मोदी जी और योगी जी का जो है नारा रहा है कि राम आएंगे, यहीं आएंगे और उसके बाद राम राज्य भी आएगा, तो राम राज्य की परिकल्पना शुरू से साकार होती दिख रही है। और जो है कण कण में जो है भगवान राम विराजमान है। इस देश की धरती इतनी पवित्र है, तपस्याओं की तपस्या से इतनी जो है सत्य की खोज से आजीवन तपस्वियों ने यहाँ पर सत्य की खोज की है, उससे ये इतनी पवित्र हुई है कि पूरे विश्व में यदि जो है भगवान साक्षात रूप से कहीं अवतरण हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में हुआ है। अब देश के अंदर क्या वो शांति आ जाएगी जिस मुद्दे को लेकर काफ़ी सालों से संघर्ष चला रहा था? क्या देश में अब एक शांति, एक एकजुटता का वो आपको वो संगम देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है कि जो है आप जो है खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये जो दो महापुरुष हैं, योगी और मोदी की वजह से पूरे देश में शांति आई है और योगी जी की वजह से अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ही विकास किया है और बहुत ही शांति आई है। और अब तो जो है जब भगवान राम स्वयं आ गए हैं अयोध्या में, तो निश्चित रूप से राम राज्य इस जो है भारतवर्ष में निश्चित आपने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया कि आज ये दो महापुरुषों की देन है, लेकिन और भी राजनीतिक दल इसको उनके गले से नहीं उतरता। वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम सब भारतीयों को इसका पालन करना चाहिए और हम सबके भगवान राम। जैसा कि ये लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान को जो है हाईजैक कर लिया है, राम को हाईजैक कर लिया है बीजेपी वालों ने। अरे भाई, अगर राम को बीजेपी वाले हाईजैक कर लिए हैं तो कण कण में राम है, कण कण को इसका मतलब हाईजैक कर लिए हैं। और जब कण कण किसी के जो है हाईजैक अगर संभव है तो वो जो मनुष्य कह रहे हैं, इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की कह रही हैं, तो मुझे लगता है वो स्वयं हाईजैक हो चुकी है। अखिलेश यादव को इस कार्यक्रम का न्योता भेजा गया तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बजाय मैं दूसरे दिन जाऊंगा और हमारी भी आस्था है, हम उनके दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से ये एकदम बात सही है, लेकिन जो है अखिलेश यादव जी न्योते में इसलिए नहीं जाना चाहे क्योंकि हो सकता है अखिलेश यादव जी से कोई प्रश्न कर लेता है कि आपके राज्य जब था तो जो है राम भक्तों के साथ आप लोगों ने क्या किया था, तो इसका जवाब उनके पास ना है, ना उनकी पीढ़ियों के पास इसका जवाब है। इसलिए वो शायद इस जवाब से बचने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। मैं तो यही देखिए, इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर वीके सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के ये प्रदेश महासचिव हैं और इन्होंने बड़ी बातें कह दी हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश के अंदर आज जो ये माहौल है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि वहाँ पर आज रामलला विराजमान है और पूरा देश इस समय राममय हुआ है। और अखिलेश यादव पर हुए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर कार्यसेवकों पर जो वहाँ पर गोली चली थी, कहीं न कहीं वो सवाल उनके मन में ज़रूर था, इसलिए 22 जनवरी के दिन जाने के बजाय वो और दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार इनका अपना ओपिनियन है, इनकी अपनी राय है कि ये हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं शायद वो भी इस बात को समझते हैं कि हम
हम भी राम को मानते हैं, वो भी राम को मानते हैं। राम के नाम को लेकर देश के अंदर राजनीतिक दलों ने हमेशा सियासत की है और आखिरकार आज जब राम विराजमान हो चुके हैं तो क्या देश के अंदर वो सियासत का अध्याय अब खत्म होने जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या देश शांति और समृद्धि के विकास के रास्ते पर एक बार फिर से अपने रास्ते पर विराजमान हो चुका है? देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज 22 जनवरी का दिन है और आप मेरे ये तस्वीरें दिखाइए जहां पर इस समय राम भक्तों की एक भीड़ नजर आ रही है और विशाल भंडारे में आज हजारों की संख्या पर यहां पर राम भक्त विशाल भंडारे में आज इस खुशी के मौके पर इस भंडारे में शामिल होकर आज के दिन को बेहद खास बना रहे हैं। सत्य लाइव टीवी से अनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।